हेलो ऑल। आज हम टेस्ट करेंगे कि ब्रिक्स के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। आज हम ये सब देखेंगे जिसमें कि हमारे फील्ड टेस्ट और हमारे लेबोरेटरी टेस्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे। राइट, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टेस्ट की कि ईंटों के लिए एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसा होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन, अगर हम ईंटों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ईंट का ड्राई वेट लेना पड़ेगा कि उसका ड्राई वेट कितना है। राइट, फिर हम उस ईंट को जो है 16 घंटे के पीरियड के लिए पानी में डुबो देंगे। टेक ड्राई वेट, देन immerse it in water for 16 hours। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका वेट है वो कितना गेन हुआ है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, तो जो वेट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक्स। ये हम जो अगर ये जो हमने अभी यहाँ पे बात की है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए, अगर हम यहीं पे सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो वो हमारा जो है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, अगर अब हम यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ईंट को जब तोड़ते हैं तो उसके में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो जो है लोड को होल्ड कर पाए। तो बात हो रही है क्रशिंग स्ट्रेंथ की। क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो हमारी अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ऑलमोस्ट इससे कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन दिस। राइट, अगर सेकंड क्लास की बात करते हैं तो वो जो है हमारी 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वेयर से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड टेस्ट हमारा आता है हार्डनेस टेस्ट, जो कि एक फील्ड टेस्ट है कि उसकी हार्डनेस कैसे टेस्ट की जाएगी। इस टेस्ट में आपको जो है अपनी जो फिंगर होती है, जो हमारा नेल होता है, नेल से आप उसको ऐसे ऐसे स्क्रैच करके देखेंगे। राइट, अगर उस पर कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो आपकी ईंट है वो काफ़ी हार्ड है। स्क्रैच फ्रॉम फिंगर नेल, इफ नो स्क्रैच then brick is hard। राइट, अब बात आती है उसकी शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज, अगर हम ईंटों की बात करते हैं तो अगर ईंटों का स्टैंडर्ड साइज देखा जाए तो स्टैंडर्ड साइज आप सबको पता होगा कि 19x9x9 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। राइट, लेकिन अगर हम इसकी शेप एंड साइज की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट हर ईंट का साइज सेम नहीं होता, तो इसीलिए हम कम से कम 20 ईंटों को साथ लेंगे। टेक 20 ब्रिक्स, और रैंडमली हम जो हमें वो सिलेक्ट करनी है। राइट, और जो उनका जो ऑलमोस्ट परमिसिबल लिमिट्स है 20 ब्रिक्स को इकट्ठी करने के बाद जो उनकी परमिसिबल लिमिट्स है वो हमारी आनी चाहिए। अगर लेंथ की बात करते हैं तो 368 सेंटीमीटर से लेके 392 सेंटीमीटर, इतना यहाँ से ऑलमोस्ट 78 88 92 24 सेंटीमीटर्स का जो है डिफ्लेक्शन हम इसमें परमिसिबल है। अगर विड्थ की बात करें तो 174 सेंटीमीटर से लेके 186 सेंटीमीटर तक हमारी इसकी जो है विड्थ आनी चाहिए।
और हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट हमारी इसमें 174 टू 186 सेंटीमीटर आनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट कौन सा है? अगला टेस्ट है साउंडनेस। साउंडनेस टेस्ट। अगर साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारा है इनकी, इस टेस्ट में हम किसी भी दो ईंटों को उठाएंगे और उनको आपस में टकराएंगे। ठीक है, जब आपस में टकराती है तो जैसी एक बेल से साउंड आती है वैसी एक क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए और टूटनी नहीं चाहिए। वो दोनों ईंटें जब आपस में टकराएंगी तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें होता है कि ब्रिक्स शुड नॉट ब्रेक एंड will provide clear ringing sound। राइट, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इस स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की जाती है इसके टेस्ट में। सो लेट्स मूव फॉर द स्ट्रक्चर टेस्ट विच इज़ द 6th टेस्ट, छठा टेस्ट है हमारा। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या इसमें कि वो एक होमोजीनियस होना चाहिए। इट शुड बी होमोजीनियस, कॉम्पैक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। राइट, अगर हाई इसमें जो हमारी ईंटें होती है ऑब्वियसली वो जो है फायर रेजिस्ट भी होती हैं। तो जो फायर रेजिस्ट होनी चाहिए, जो हमारी ईंट होनी चाहिए, सबसे बेस्ट जो ईंट होती है उसका टेम्परेचर जो होल्ड करने की क्षमता होती है वो हमारी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। फायर रेजिस्टिंग जो होती है उसमें हमारा होता है 1482 डिग्री सेल्सियस से लेके 1648 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर जो है ये ब्रिक्स हमारी होल्ड कर सकती है। और जो हमारे इसमें अगला पॉइंट है, अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो वो हमारा जो टेम्परेचर होल्ड कर सकती है 1315 डिग्री सेल्सियस टू 1482 डिग्री सेल्सियस। और जो लो ड्यूटी ईट होती है, जैसे लो ड्यूटी फायर क्ले ब्रिक्स, लो ड्यूटी फायर क्ले और थर्ड क्लास, इनकी जो क्षमता होती है 870 डिग्री सेल्सियस ओनली। सिर्फ इतना टेम्परेचर जो है ये होल्ड कर सकती हैं। राइट, सो इसमें बेसिकली तो पॉइंट्स यही थे। अगर आप इसमें चाहते तो एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हमारा है कि प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। इसमें सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट्स की प्रेजेंस हम इसमें चेक कर सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा कि हमारी जो ईंट है उस पर एफ्लोरेंस आ जाएगा सरफेस ऑफ द ब्रिक। जैसे मान लीजिए उस पर कभी भी कोई पानी, खारा पानी लगेगा, वाटर लगेगा, तो इट विल कॉज एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस जो है वो बिल्कुल तुरंत क्रिएट हो जाएगी उस पर जब भी उस पर कोई खारा पानी लगेगा। राइट, इसीलिए हम इसको देखते हैं कि 24 आवर्स का जो इसमें टाइम पीरियड होता है, 24 आवर्स के जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको पानी में डुबो के रखते हैं। अगर उसमें मान लीजिए ग्रे या वाइट डिपॉजिट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है। इफ इट इंडिकेट्स द ग्रे और वाइट कलर आफ्टर द इमर्जन इन 24 आवर्स, आफ्टर immersion for 24 hours, then there are soluble salts। राइट, सो गाइज यही सारे बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सोल्यूबल सॉल्ट्स का टेस्ट किया है, स्ट्रक्चर टेस्ट किया है जिसमें टेम्परेचर कितना होल्ड हो सकता है, soundness, shape and size, hardness, crushing strength and absorption. If you want, you can take the screenshot.